जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी वैकेंसीज के साथ आया हूँ। अभी तो इसका फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ। फॉर्म के साथ साथ अभी इसकी कोई नोटिस भी नहीं आई है। वैकेंसीज बहुत हैं। वैकेंसीज कैसी हैं, सिलेबस क्या रहने वाला, सारा कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखते देखते आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो मैं शिव श्रीवास्तव वीडियो को शुरू करता हूँ, आगे की चर्चाएं करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। एसएससी यानी अभी तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पोस्ट कम से कम नहीं तो 100+ पोस्टें हैं। 100+ पोस्टें मतलब 100 तरह के पद हैं। वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूं, 100 तरह के पद हैं इसमें, 100 से ज्यादा। ठीक है। योग्यता बताऊंगा, विभाग का नाम क्या है, एज, फीस, फॉर्म स्टार्ट डेट, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल सारा लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो योग्यता के बारे में बात करूं, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी ये आप लोगों के लिए भर्ती है। अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आप लोग भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है। तो मैं जाहिर से कह सकता हूँ भारत में लगभग 90-95% स्टूडेंट या फिर आप कह लीजिए युवा हाई स्कूल पास होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 63% यहाँ की वो है साक्षरता दर, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ इतना होगा। ठीक है। जो इस साल मतलब कि जो तैयारी कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे उसकी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो सबसे बड़ी मैंने बताया किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 100+ पद है। ठीक है। योग्यता मैंने बता दी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। विभाग कौन सा है, एसएससी का फेज 3, एसएससी फेज 13। ठीक है। फेज 13 है। अब ये फेज 13 क्या है, देखो जैसे एसएससी का फेज 11 अगली बार था, वैसे एसएससी का फेज 13 इस बार है। ठीक है। अगली बार जब आएगा 2027 में तो एसएससी का फेज 14 हो जाएगा। ठीक है। विभाग का नाम मैंने आपको बता दिया है। एज 18+ है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। ठीक है। 18+ पदों के अनुसार। फीस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एसएससी फीस जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं यहाँ पर, अगर इससे आप सेलेक्ट होते हैं तो आप वन विभाग जा सकते हैं। वन विभाग में मान लो कहीं वैकेंसीज रही हैं, वहां पे भर्ती कर दिया गया। दिल्ली कॉम में मान लो किसी विभाग में, दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड में वहां वैकेंसीज मिल गई तो वहां के लिए आपको भेज दिया। उसके अलावा आप यहाँ से कहा जा सकते हैं, जैसे मान लो चिड़ियाघर वगैरह में जो कुछ पद होते हैं, ऐसे सरकारी पद होते हैं, उनमें हो गया। ठीक है। विश्व भारत धरोहर में जो ये सब होते हैं, धरोहर की चीजें होती हैं, उनमें वैकेंसीज है तो वहां मिल गया। केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों की अगर कोई पोस्ट खाली है वहां पे भेज देंगे आप लोगों को। उसके अलावा आप लोग जैसे जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनमें स्वास्थ्य की डिग्री वगैरह नहीं लगती है, वहां पर भेज सकते हैं। बहुत सी वैकेंसीज है, मतलब बहुत सी जगह 100+ बोला हूं तो लगभग 100+ होंगी। ठीक है। ये यहाँ पर आप जाकर इसको कर सकते हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक होती है। कंपटीशन कम होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें तरह तरह के पोस्टों के लिए भरे जाते हैं, तरह तरह के लिए। एक चीज और बता दूं, फीस का अलग अलग मात्रा है, क्या है वो सारी चीजें समझ लीजिए। ठीक है। फीस अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं, वो एससी नहीं ईडब्ल्यूएस से हैं, तब तो आपका 100 पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल हैं, मैं हमेशा से यही दरख्वास्त रहती है मेरी कि फीमेल्स को हमेशा एक्स्ट्रा छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका जो है, उनको अगर छूट मिलेगी तो और ज्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे और गवर्नमेंट ऐसा करती भी है। तो इनके लिए 0 फी है। ठीक है। अब अगर आप 10वीं के लिए, जैसे आप मैंने बताया है कि 10th 12th और ग्रेजुएट 3 तरह के पद होंगे यहाँ पर। अगर आप 10वीं के लिए फॉर्म भरते हैं, केवल 10वीं के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, तो 100 रुपए। अगर आप 10वीं 12वीं दोनों के लिए भरते, भाई बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 12वीं पास होंगे, वो सोचेंगे मैं 10वीं वाले पदों को भी भर देता हूं, तो आपको 2 फॉर्म भरने होंगे जिसके लिए आपको 200 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तीनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 300 रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी कि साफ साफ बात है, एक कक्षा से अगर आप कर भरते हैं तो एक ही क्लास का वेतन, मतलब क्या, एक ही क्लास का पेमेंट करना होगा। अगर आप तीनों के लिए भरते हैं तो 300 रुपए का फीस यहाँ पे देना होगा। ठीक है। और ध्यान से भरिएगा क्योंकि करेक्शन फीस भी इसमें लग जाएगी। अगर आप कुछ गलत करते हैं बाद में आपको करेक्शन फीस भी देनी होगी, और करेक्शन फीस भी अलग अलग होगी अलग अलग पोस्टों के लिए कि कितनी गलतियां आपने की हैं। ठीक है। तो ये चीज है।
ध्यान से फॉर्म भरिएगा, अभी तो फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा और बाकायदा फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। बहुत से कैंडिडेट्स आते रहते हैं जिनके फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि अगर आप सिंगल के लिए भरते हैं तो 100 रुपए, डबल के लिए भरते हैं 200, अगर आप ट्रिपल तीनों के लिए भरना चाहते हैं तो 300 रुपए। लेकिन ये इन लोगों के लिए नियम नहीं लागू है, SC ST और फीमेल के लिए नियम नहीं लागू, ये बाधित नहीं है, ये तीनों में भर सकते हैं और तीनों के लिए ही 0 फीस देना होगा। इनको करेक्शन फीस भी 0 ही देनी होगी, तो ये इसलिए इनको छूट बहुत अच्छी है। मैं ये कहता हूं कि इनके उत्थान के लिए, इनके बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है और ये चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गया है कि मिनिमम 100 रुपए, अगर आप डबल भरते हैं तो 200 300। फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां वगैरह अगर मैं बता दूं आप लोगों को, देखो अभी तो इसका कुछ नहीं है, 16 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, ठीक है, तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अभी से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली वही सब्जेक्ट इसमें भी पूछे जाएंगे। आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और जो कि ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से कुछ लोग कर रहे होंगे, कई महीनों से कई कुछ लोग कर रहे होंगे, और किसी ने अभी शुरू ही किया होगा। तो जैसी आप लोगों की तैयारी हो उसके हिसाब से इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। 16 अप्रैल से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और 15 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये मैं कह सकता हूं कि अभी आप लोगों के पास समय बहुत है, समय आपको 1 माह का दिया जाएगा। तो फॉर्म को आराम से धीरे धीरे डेटों को मिलाते हुए, वर्डों को मिलाते हुए भरिएगा। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो वीडियो आने का इंतजार करिएगा। 17 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल को मैं इसका फॉर्म भरने का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही कोई कैंडिडेट्स मुझे मिलता है फॉर्म भरने वाला, या फिर आप ही में से मैं किसी को चुन लूंगा, मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट भर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करता हूँ चयन प्रक्रिया। फॉर्म स्टार्ट डेट मैंने बता दिया, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। देखो पद के अनुसार अलग अलग चयन प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले CBT फर्स्ट होगा, जो कि कंपलसरी है और जरूरी है, ठीक है। कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए CBT फर्स्ट से ही आपकी मेरिट तैयार कर दी जाएगी, लेकिन कुछ पद इसमें ऐसे होंगे जिनके लिए CBT सेकेंड कराने की आवश्यकता है, तो उनके लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी यहां से होगी कुछ पदों के लिए, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पदों के लिए जरूरी है। अब एक चीज और समझिए, मैंने कहा है कि इसमें टाइपिंग वगैरह की भी आवश्यकता होती है। शुरुआत में मैंने ये बोला था कि विभिन्न पद हैं, तो मैंने कुछ ऐसे पद बताए थे जो केंद्रीय विद्यालय में पद कैसे मिलेंगे, या फिर किसी भी विद्यालय में टाइप राइटर के मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों का स्किल टेस्ट भी होगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग करवाई जा सकती है कीबोर्ड पर, ठीक है। तो ये फेस भी इसमें लगाया जा सकता है पद के अनुसार, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि आप हमेशा आसान पदों को चुनिएगा, जिनके लिए CBT फर्स्ट से ही आपकी मेरिट तैयार हो जाती है। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप तीनों में फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप CBT सेकेंड समझ लीजिए देना ही पड़ेगा। अगर आपने स्किल बेस के लिए भरा, कुछ स्किल तत्वों के लिए पोस्ट चुनी है, तो वहां पे टाइपिंग के लिए करना होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पोस्ट के हिसाब से आपको बता दूंगा कौन सी पोस्ट में क्या क्या चीजें लगनी है, जो कि वीडियो आपकी 17 अप्रैल को उसी दिन आएगी जब मैं फॉर्म भरूंगा। उसी वीडियोस में मैं पोस्ट को भी दिखा दूंगा कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन सी पोस्टों में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया हो गई और आप लोगों का ये सारी चीजें हो गई। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CBT फर्स्ट जो कंपलसरी है उसी के बारे में बताता हूं। CBT फर्स्ट आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क के होंगे, ठीक है। 200 मार्क के क्वेश्चन होंगे। समय आप लोगों को 60 मिनट का दिया जाएगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब आप लोगों के हिसाब से अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, तो सबसे नंबर 1 पे इन्होंने रखा है रीजनिंग, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरे पे आपका मैथ आता है, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे पे आपका जीके और करंट अफेयर वगैरह आ जाता है, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इंग्लिश, 4 नंबर पे इंग्लिश। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। हाँ, और एक चीज, निगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, उन्हीं क्वेश्चन को टच करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल उन्हीं को टच करिएगा जिनके श्योर हो, नहीं, कुछ तुक्के मार सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा मत मारिएगा, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो मैंने आप लोगों को लगभग बता दिया है। अब सिलेबस के बाद आता है क्या, आपका जॉब प्रोफाइल। अलग अलग पदों हैं, बहुत से पद हैं, 100+ पद हैं। तो कुछ पद जैसे मैंने अभी शुरुआत में आप लोगों को बताया था वही पद होंगे। उसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, लगभग, मैं सभी की दावा नहीं करता हूं, लगभग, ठीक है, सरकारी संस्थाओं में एक पोस्ट मिल सकती है, एक पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट। अब सरकारी संस्थाओं में अब यहां बात होगी कि सैलरी, क्योंकि सभी वैकेंसी, कोई भी काम हो हम लोग तभी करते हैं जब उससे हमें धन अर्जित होता है। सैलरी के बारे में बात करूं तो जगह के हिसाब से, अगर आपको दिल्ली में पोस्ट मिलती है तो दिल्ली के हिसाब से सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी। पटना में मिलती है तो पटना में दिल्ली के हिसाब से कम सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे कम मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 32,000, 50,000 और 65,000, 8वां वेतन लगेगा तो फिर ये बढ़ेगी, ठीक। ये तो हो गया 7वें वेतन के हिसाब से। अब इसमें क्योंकि आप लोग पता है कि इस समय 8वां वेतन लगने वाला है, तो 8वें वेतन के हिसाब से ये लोग इंक्रीजमेंट कराएंगे। इंक्रीजमेंट होगा तो ये 32-40 के आसपास पहुंच जाएगा, 45 भी हो सकता है, इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। सैलरी अलग अलग पोस्टों के हिसाब से होगी, किस पोस्ट में आपको मिलती है उसके हिसाब से भी होगी, क्योंकि मैंने बताया है 100+ वैकेंसी, 100+ वो पद वो हैं, तो उसके हिसाब से। हाँ, अभी ये चीज नहीं बताई थी मैंने कि पद कितने हैं, क्योंकि पद के बारे में बात करूं तो पद लगभग 5,000+ होने वाले हैं। 5,000+, 5,000 से ज्यादा पद होंगे। कितने ज्यादा होंगे ये तो मैं उसी दिन बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी से मान लीजिए कि 5,000+ रहने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे आती रहती हैं। किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के डाउट हैं तो पूछ सकते हैं। जॉब के साथ साथ आप कट ऑफ के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कई दिनों से मैंने कट ऑफ की वीडियोस नहीं डाली, एज अ प्रॉब्लम रीजन है। मैं कुछ दिनों बाद फिर से उसी टॉपिक पे आ जाऊंगा, आप चिंता ना करिए। और टॉपिक पे आने के बाद मैं डेली आप लोगों को जॉब और प्लस दोनों ही चीजें